अब इराक भी अब अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कतर, तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, इन सब को धत्ता बताते हुए सऊदी अरब और भारत ने जो किया है वो एकदम आश्चर्यजनक है। आपको बता दें, बहुत सारे घटनाक्रम चल रहे हैं। क्या आईएमएफ पर काम भी शुरू हो चुका है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच जो जंग है वो अलग लेवल पर बढ़ती हुई दिख रही है। कहने का अर्थ ये है कि अभी सब कुछ शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स और खुफिया एजेंसी शिन बेट ने शनिवार को ये कह दिया कि हमास के हवाई अभियानों का प्रमुख मारा गया है। आईडीएफ और शिन बेट ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हमास के हवाई संचालन प्रमुख अबू रुकबेह आतंकी संगठन के ड्रोन संचालन करने वाले जो डिवीजन था उसका प्रमुख मारा गया। आपको बता दें, इजराइल अपने एक्शन में लगा हुआ है। दो देश इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक तो ईरान ने खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर दिया है। ईरान अब अमेरिका को धमकाना भी शुरू कर रहा है, चाहे वो यूएन में भी हो तो यूएन में भी धमका रहा है कि ये जो आग है ये बढ़ेगी और ये आग बढ़कर तुम तक पहुंचेगी। इस बीच में जो मिलिशिया संगठन है, मिलिशिया संगठनों ने अमेरिका के आवास वाले सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका भी इस बात को जानता था कि इस तरीके का केस हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अभी भी जमीनी लड़ाई के लिए थोड़ा वक्त चाहता है और अमेरिका ने आनन फानन में अरब देशों में जो उसके बेस हैं उस सारे जगह सैनिकों की तैनाती करने शुरू कर दिया, हथियारों की तैनाती करनी शुरू कर दी है। इन सब के बीच में इराक अब एक्शन वाले मोड में आया है। इराकी प्रमुख शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सरकार से कहा है कि इजरायली हमलों के लिए अमेरिका के समर्थन के जवाब में बगदाद में अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया जाए। अल सद्र ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हम इस अनुरोध पर सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर सरकार और संसद प्रतिक्रिया नहीं देती है तो हमारे पास बाद में घोषणा करने के लिए एक और स्थिति होगी। अब आपको बता दें, आपने सोचा होगा यूं ही कोई आकर बोलकर चला गया, तो ऐसा नहीं है। मुक्तदा अल सद्र इराक में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है। इनकी ईरानी धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ काफ़ी नज़दीकी है। बयान के अनुसार मौलवी ने अमेरिकी दूतावास में राजनयिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा का भी आह्वान किया। सभी इराकियों से व्यक्तिगत रूप से कार्य न करने और न ही हथियारों का उपयोग करने का आग्रह किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अल सद्र का अनुरोध इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन पर इराकियों के बीच बढ़ते असंतोष के बीच आया है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के जवाब देने के लिए गाजा पट्टी में हमले कर रहा है और इसके बाद धीरे धीरे इसके विरोधी भी बढ़ते जा रहे हैं। खैर, अब अलग अलग देश अलग अलग तरह का एक्शन ले रहे हैं, पर जैसा कि हमने आपको बताया था, बाइडेन ने कहा था कि आईएमएफ हमास के हमले का एक बड़ा कारण हो सकता है। तो वहीं कतर के ऊपर भी कहीं न कहीं कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कतर भी नहीं चाहता है कि आईएमएफ भारत बनाए, क्योंकि उसका दोस्त देश पाकिस्तान इसमें नहीं है। पाकिस्तान और कतर की दोस्ती तो जग जाहिर है। तो फिर क्या आईएमएफ नहीं बनेगा? सऊदी अरब क्या करेगा? आपको बता दें, पहले भी हमने आपको बताया है कि सऊदी अरब और कतर दो ऐसे देश हैं जो अलग अलग किनारे हैं। सऊदी अरब पैसे, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इसके बल पर राज करना चाहता है, तो कतर दुनिया पर राज करना चाहता है पैसे के बल पर, अलग अलग संगठनों को अपने हाथ में रखकर। अब जरा आप सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि अफगानिस्तान का मामला हो तो तालिबान की बैठक कतर में होती है, ईरान का मामला हो तो ईरान की बैठक कतर में होती है, हमास और इजराइल का मामला हो तो हमास की बैठक कतर में होती है,
अमेरिका को ईरानियों को पैसे और बदले में अमेरिकियों को छुड़वाना है तो ईरान में बैठक होती है। आखिर सारे जो ये गुंडे मवाली कतर में ही जाकर क्यों बैठकें करते हैं? मतलब कहीं न कहीं उन्हें एक सुरक्षित स्वर्ग मिला हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था। और अरब देशों ने तो एक बार रिश्ता भी तोड़ लिया था। सऊदी अरब और कतर में इस बात को लेकर बनता भी नहीं है। तो अगर कतर ये सोच रहा था कि आईमेक रुक गया होगा तो इसके लिए एक बड़ा झटका सामने आ रहा है, पर उससे भी बड़े बड़े झटके कतर के लिए सामने आ रहे हैं। देखिए, ये जो सारा खेल है ना तेल और गैस का, जब तक ये छोटा सा देश है कतर, और ये कतर की आबादी होगी मुश्किल से 26 लाख में 21% तो भारतीय हैं। ये खुद के बहुत कम लोग हैं, 60% ही कतरी होंगे, बाकी सारे के सारे बाहरी हैं। अब ये जो देश हैं, पूरे अरब देश की भी बात करें तो ये किस पर टिके हुए हैं? तेल और गैस पर। और आने वाला समय किसका है? तेल और गैस का नहीं है। सऊदी अरब इस चीज को भांप चुका है। कतर फंडिंग में लगा हुआ है, चलो हमास को फंडिंग कर देते हैं और सबको फंडिंग कर देते हैं, लेकिन सऊदी अरब इस चक्कर में नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, सऊदी अरब ने ब्रिक्स की मीटिंग के बाद ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए अपने आप का आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब आप ऐसे समझिए कि सऊदी अरब ने तुरंत से $1 ट्रिलियन निकाल कर, जो कि तेल वाला बिजनेस ना हो, उस पे डालना शुरू किया। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक व्हीकल में डालना है, दवाइयों में डालना है। और दूसरी बड़ी चीज देखिए, भारत और सऊदी अरब का जो व्यापार है ये इस वक्त ऑल टाइम हाई चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है भारत, और भारत के साथ इसका व्यापार हुआ है $240 बिलियन का। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और देखिए स्क्रीनशॉट, भारत की बड़ी दिग्गज कंपनी एस्सार ये $4 बिलियन का स्टील प्लांट लगा रही है 2024 में सऊदी अरब में। तो वहीं दूसरी तरफ ये एक खबर देखिए, सऊदी की दाना अल अलामी, ये एक डायमंड की टॉप की कंपनी है। इतनी टॉप की कि फोर्ब्स की 2020 लिस्ट में ये आ चुकी हैं। इनकी जो मालकिन है वो 10 सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन में ये आ चुकी हैं। उसके साथ भारत की कंपनी ग्रीन लैब डील कर रही है $120 मिलियन की। ग्रीन लैब भी कोई छोटी मोटी नहीं है। आपको याद होगा जो बाइडेन की पत्नी को जो पीएम मोदी ने गिफ्ट किया था हीरे की अंगूठी, वो हीरे की अंगूठी ग्रीन लैब द्वारा बनाई गई थी। ग्रीन लैब एक लैब में बनाया जाने वाला डायमंड बनाती है 7.5 कैरेट स्टोन की। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर सुनिए, आईमेक कॉरिडोर के तहत सऊदी अरब में 1200 किलोमीटर का रेल ट्रैक तैयार हो चुका है। यूएई का 8 लाख करोड़ का कारोबार का लक्ष्य है, तो इस प्रोजेक्ट से इटली को 26 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। और आईमेक का काम आगे बढ़ाने के लिए बातचीत भी चल रही है, क्योंकि आईमेक अच्छा खासा बचत करेगा। भारत से यूरोप 11 दिन में नहीं 7 दिन में ही पहुंचेगा, तो वहीं फायदा बाकी देशों को भी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सऊदी अरब के साथ भारत एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।